जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पहले किसान आंदोलन और फिर अग्निपथ अग्निवीर स्कीम। हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान आंदोलन पर ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा विरोध हुआ। सरकार को पुनर्विचार करना होगा कि उसकी तरफ से कहाँ कमी हो गई। पहली बात, सरकार अगर चाहती तो इस योजना को एक साथ लागू करने की बजाय इसको कई चरणों में लागू कर सकती थी और सरकारी योजनाओं को लागू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता था या जाना चाहिए था और इस योजना को वैकल्पिक योजनाओं के तौर पर लाया जा सकता था। जब हमारे युवाओं को यह विकल्प दिया जाता तो वे चाहे स्वीकार कर सकते थे, चाहे तो दूसरी योजनाओं के तहत जा सकते थे। अगर सरकार इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू करती तो इसके शुरुआती वर्षों की समीक्षा की जाती। इसमें सभी भर्तियों 4 साल की नहीं होती, बल्कि कुछ भर्तियों को ही शामिल किया जाता और इसके अच्छे परिणाम सामने आते तो सरकार देश के युवाओं को बता सकती थी कि इस योजना के क्या फ़ायदे हैं। अगर सरकार चाहती तो इसको अलग अलग चरणों में लागू कर सकती थी। शुरुआत में 30% जवानों की भर्तियां 10 वर्षों के लिए होती और 70% जवानों की भर्तियां पहले की तरह स्थायी रूप से होती। सरकार पहले चरण के फायदे देखने के बाद यह कोटा 30% से 50% कर सकती थी और आने वाले वर्षों में सभी भर्तियों पर लागू किया जा सकता था। सरकार छलांग लगाने की बजाय एक एक कदम बढ़ा सकती है तो शायद इस योजना का विरोध ना होता। सरकार ने यह किया होता, आधी जो सीट हैं वो स्थायी रूप से भरी जाएंगी और आधी अग्निपथ स्कीम के तहत भरी जाएंगी। सरकार देखती क्या रिएक्शन आता है। तीसरी बात, अभी ज़्यादातर युवा पेंशन समाप्त का विरोध कर रहे हैं। सरकार चाहती तो वह पेंशन का एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ सकती थी। आपको एक उदाहरण देते हैं। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि वह अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद लगभग 12 लाख का रिटायर फंड देगी। इसे सरकार सेवानिधि पैकेज का नाम दिया है। अगर सरकार चाहती तो वह अग्निवीरों को यह विकल्प दे सकती थी कि पूरे 12 लाख सरकार से एक साथ ले लें या फिर इसी पैसे को मासिक पेंशन के रूप में 10 साल के लिए लेते रहें या पेंशन आपको 10 साल तक मिलेगी, 10,000 रुपये प्रति महीने या हर महीने। और यही पेंशन को अगर आप 5 साल में कर देते तो ये हो जाती हर महीने 20,000 रुपये। मतलब एक साथ 12 लाख ना देकर हर महीने 10,000 रुपये की 10 वर्षों तक पेंशन दे सकती थी। इसके अलावा सरकार चाहती तो पेंशन की राशि को बढ़ा सकती थी और ऐलान कर सकती थी कि रिटायरमेंट के बाद हर अग्निवीर को 5 साल तक 20,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो ये सरकार कर सकती थी, पर सरकार ने एक साथ ही छलांग लगा दी। ये पेंशन उतनी ही होती जितनी सेना में नॉन कमीशन सिपाही को मिलती है। आज की स्थिति में कोई सिपाही 15 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो लगभग 18,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। इसके अलावा इस पेंशन पर
उसे 20% का महंगाई भत्ता मिलता है, जो लगभग 3,500 रुपये के आसपास है। यानी कि हिसाब से एक रिटायर सिपाही की पेंशन 20,600 या 20,700 के आसपास है, और यह पेंशन 15 साल की सेवा के बाद मिलती है। और अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसको किसी भी सूरत में कम नहीं माना जाता। 12 लाख का मतलब है 10,000 रुपये की पेंशन 10 साल के लिए हर महीने, और 20,000 रुपये की पेंशन 5 साल के लिए हर महीने। ये कम नहीं है, ये जब मिल रहा है जब 4 साल की सेवा है। चौथी बात, सरकार को यह बताना चाहिए था इन अग्निवीरों को किन किन नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डर इसी बात का है कि 4 साल के बाद ना पेंशन मिलेगी और ना ही कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन सच कुछ और है कि नौकरी भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रही है। देश के 12 राज्यों ने घोषणा की है कि वह अपने पुलिस बल में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे, और असम राइफल्स में भी प्राथमिकता मिलेगी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में भी प्राथमिकता मिलेगी। इसको अग्निवीरों को एक प्रमाण पत्र देगी सरकार, जिससे कि आप बैंक से बहुत ही कम दर में लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे युवा अपना बिजनेस या कुछ भी अपना ऐसा कर सकते हैं। मगर ये सारे ऐलान तब हुए जब योजना की घोषणा हो चुकी थी और युवाओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। यह जो योजना है, इसकी घोषणा करने से पहले युवाओं को इसके बारे में प्राथमिकता से पूरी तरीके से उनको बताया जाता और उन तक ये संदेश पहुंचाया जाता, तो आज ये बात ना होती जो आज देश में तोड़फोड़ और अराजकता का माहौल फैला हुआ है। यही बात किसान आंदोलन में हुई, यही बात यहाँ भी हो रही है। संदेश देर से पहुँचने के कारण युवाओं में इतना ज़्यादा गुस्सा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत।